વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતા યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા માટે અતિશય ઉપયોગી એવું વિકાસ મૂલ્યાંકન લક્ષ્ય અસાઇનમેન્ટ ધોરણ 8 લોન્ચ થઈ ચૂક્યું છે અને આપણી ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી તમને મળવા જઈ રહ્યું છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, જેમાં આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 8 આપણો વિષય હિન્દી, જેમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 નો સોલ્યુશન મેળવીશું। અગાઉ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન ક્રમાંક 1 જોઈ ચૂક્યા છીએ। જો તમે તેનો વિડીયો નથી જોયો તો તેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો। તો ચલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન ક્રમાંક 2 કહે છે पहलो सवाल કે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल जवाब आवश्य आजकल पत्र, डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। बीजा सवाल जवाब आवश्य मैं मकरापुर बड़ौदा में रहता हूं, वहां का पिन कोड 390018 है। तीसरा सवाल जवाब हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। पछी पाठ नंबर 4 में पहला सवाल जवाब है बाइबल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। बीजा सवाल जवाब शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों से अधिक महत्व देते थे। तीसरा सवाल जवाब शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। पाठ नंबर 7 में पहला सवाल जवाब आवश्य बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। बीजा सवाल जवाब आवश्य माँ को अपने बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। तीसरा सवाल जवाब बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि वह इस तरह चलता है कि जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है। આગળ વધતા પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે ખાસ નોંધ, ધોરણ 3 થી 8 ના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ માટે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025 ને ધ્યાનમાં રાખીને તમારા માટે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રેક્ટિસ પેપરનું આયોજન કરેલું છે। જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા જ વિષયના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રેક્ટિસ પેપર તમારા માટે અવેલેબલ છે, જેમાં તમને તમારા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા જ વિષયના પ્રશ્નપત્ર, બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર, જેના સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ તમારા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જેના એક વિષયની કિંમત માત્ર 20 રૂપિયા છે। શિક્ષક મિત્રો, તમારે જો તમારી સ્કૂલ, તમારી ક્લાસીસ, તમારી સંસ્થાના નામે બ્રાન્ડિંગ કરાવવું હોય, બ્રાન્ડિંગ લોગો સાથે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પ્રશ્નપત્ર મેળવવા હોય તો પણ અમે એ સુવિધા અવેલેબલ કરી છે, જેના પણ પ્રશ્નપત્રની કિંમત માત્ર 20 રૂપિયા છે। તમે અમને આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર એની ટાઈમ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। चलो आगे बढ़िए। पाठ नंबर 7 में आपने सवाल आप्या है। चौथा सवाल जवाब खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किस गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। पांचवा सवाल जवाब बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था। छठा सवाल जवाब आवश्य अपाहिज ने बाबा भारती से विनती की कि उसे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामवाला के उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुंचा दे। सातवां सवाल जवाब आवश्य खड़क सिंह को बाबा भारती देवता लगे क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों की हानि की चिंता थी। पाठ नंबर 8 में पहला सवाल जवाब आवश्य ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे। बीजा सवाल जवाब आवश्य लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति ना बन जाए। तीसरा सवाल जवाब आवश्य रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्री की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है। चौथा सवाल जवाब आवश्य कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का यह कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई है। आगे बढ़िए। पाठ नंबर 2 में प्रश्न क्रमांक 2 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। तो पहला सवाल जवाब आवश्य कि गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है, यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। बीजा सवाल जवाब भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है, यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। पछी पाठ नंबर 4 में पहला सवाल जवाब आवश्य शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी, जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण बने रहे। बीजा सवाल जवाब आवश्य शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे, अपने इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। तीसरा सवाल जवाब आवश्य शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी, इसी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी।
पाठ नंबर 7 में आपने आप्यो छे। पहला सवाल जवाब, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उसके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। बीजा सवाल जवाब, खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी तब उसका हृदय घोड़ों को देखने के लिए अधीर हो उठा। तीसरा सवाल जवाब, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तुओं की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़ों की प्रशंसा सुने। आगे बढ़िए। चौथा सवाल जवाब आवश्य, कई महीने बीत गए, खड़क सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया, इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए। पांचवा सवाल जवाब, घोड़ा देकर खड़क सिंह के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। एक साधु को ऐसी चीजों के क्या मतलब। छठा सवाल जवाब आवश्य, हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर गया। उसने चुपचाप घोड़े को उसके अस्तबल में बांध दिया और वह चला गया। सातवां सवाल जवाब आवश्य, घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती दौड़े और उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और मुंह पर थपकियां देने लगे। चलो प्रश्न क्रमांक 2 क जेमा कहे छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार में लिखिए। एमा पाठ नंबर 1 नो सवाल है, जेमा जवाब लखीशु, हम जो पत्र लिखते हैं वह पत्र पेटी में डालते हैं। डाकिया उन्हें डाकघर ले जाता है। डाकघर में उन पत्रों के पते के अनुसार रेल द्वारा वहां से डाकघरों में भेजा जाता है। वहां से फिर पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं। पछी छे पाठ नंबर 2 मांथी आपने सवाल पूछो छे, जेनो जवाब लखीशु, पिछली दीपावली की छुट्टियां में हमारी पाठशाला में माउंट आबू प्रवास आयोजित किया, जिसमें 45 विद्यार्थी 3 शिक्षक थे। हमने ट्रेन से आबू रोड तक की यात्रा की और वहां से बस द्वारा माउंट आबू पहुंचे। रास्ता घुमावदार और हरियाली से भरपूर था। हमने रघुनाथ मंदिर के पास ठहराव किया और ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर, टोक रोक, पोलो ग्राउंड, वशिष्ठाश्रम, अचलगढ़, अबुरदा देवी मंदिर, नखी तालाब, गुरु शिखर और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय का भ्रमण किया। नौका विहार और घंट ध्वनि का आनंद लिया। पची लखीशु, 3 दिन के इस प्रवास में हमने खूब आनंद किया, जो आज भी यादगार है। आगे लखीशु पाठ नंबर 4 मांथी पहलो सवाल है, शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में से नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म से लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। बीजा सवाल जवाब लखीशु, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़ गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभाल कर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें अद्भुत संकल्पना शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। આગળ વધતા પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે ખાસ નોંધ કે ધોરણ 3 થી 8 ના બધા જ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025 માટે ખાસ ઉપયોગી એવા મોસ્ટ આઈએમપી પેપર સેટ, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રેક્ટિસ પેપર તમારા માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે। બધા જ વિષયના પ્રશ્નપત્રો રેડી ટુ પ્રિન્ટ વિથ સોલ્યુશન તમારા માટે તૈયાર છે, જેની એક વિષયની કિંમત માત્ર ને માત્ર 20 રૂપિયા છે। અને જો શિક્ષક મિત્રો તમારે તમારી શાળા, તમારા ક્લાસીસ, તમારી સંસ્થાના બ્રાન્ડિંગ સાથે, એના નામ સાથેના લોગો સાથેના પ્રશ્નપત્ર જોતા હોય તો પણ તમારા અવેલેબલ છે। માત્ર ને માત્ર 20 રૂપિયાની અંદર તમે એક વિષયના પ્રશ્નપત્ર ખરીદી શકશો। કોન્ટેક્ટ માટે આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર તમે એની ટાઈમ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। આગળ વધીએ। આગળ છે પાઠ નંબર 4 ત્રીજો સવાલ, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसी में उसका परवरिश भी हो गई थी। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। चौथा सवाल जवाब लखीशु, शास्त्री जी में कार्य की प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थायिकता सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई।
पांचमा सवालों जवाब लखीशु। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश के प्रजातंत्र होने के कारण नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। छठा सवालों जवाब लखीशु। शास्त्री जी का सारा जीवन कर्म में था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में से नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उनके प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित है। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। और ये सब जो गुण है वो हम शास्त्री जी के जीवन में से हम ग्रहण कर सकते हैं। त्यारबाद આપણે पाठ नंबर 7 माथी लखीशु पहला सवालों जवाब। खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया। ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उनके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। बीजा सवालों जवाब लखीशु। एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा के घोड़े पर राम वाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। तीजा सवालों जवाब लखीशु। बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट ना करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर भरी विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं, देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे उच्च विचार वाले पुरुष का घोड़ा धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। चौथा सवाल जवाब लखीशु। घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती की खुशी का ठिकाना रहा। वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतुष्ट प्रकट करने हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे यही वर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिलने पर करता है। पछी पाठ नंबर 7 माथी 5मो सवाल है। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि से अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़क सिंह के घोड़े को छल पूर्वक लेने की बात किसी से सामने प्रकट न की और प्रार्थना की कि बाबा भारती भी के उच्च विचारों के खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपने हार को भी जीत में बदल देने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। आगे बढ़िए। जेमा छठा सवाल जवाब लखीशु आपणे। बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वह सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते। वे अपने हाथ से उनका खरहरा करते थे और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वह सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। तो बस वहाला विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियोमां एटલું જ। આજે આપણે સોલ્વ કર્યો છે અસાઇનમેન્ટનો પ્રશ્ન નંબર 2। મળીશું આવતા વિડીયોમાં જેમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લઈને હાજર થશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો અને ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરો। જય હિન્દ, જય ભારત।